आज संसद में राहुल गांधी की एंट्री हीरो टाइप की हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को घर पे बैठा दिया। इस वक्त स्पीकर ओम बिरला स्पीकर नहीं है, वो घर पे जाके बैठे हुए हैं। अब अगली तारीख को वो आएंगे 9 मार्च से, अभी वो नहीं आने वाले हैं। देखिए मामला क्या है। अभी राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन सदन के अंदर बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और मुख्य पॉइंट कौन कौन सी बातें राहुल गांधी रख रहे हैं आपके लिए इस एक वीडियो में सभी मुख्य पॉइंट। हालांकि अभी चल रहा है, अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, शायद अभी जो है 20-30 मिनट और चलेगा, लेकिन 10-20-30 मिनट में मैंने क्या निकाला है आपके लिए और क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या राहुल गांधी को कहां पर रोका गया, क्या कुछ सदन के अंदर हुआ, वो बताएंगे। देखिए सदन जो राहुल गांधी की एंट्री हुई, एंट्री वाली वीडियो आप देख पा रहे होंगे। एंट्री होते ही एक नारा लगना शुरू हो गया कि जब जग मोदी डरता है स्पीकर को आगे करता है। पहले ये वीडियो देखिए आप, फिर आपको हम दिखाते हैं कि राहुल गांधी सदन में क्या कुछ बोल रहे हैं। स्पीकर को आगे करता है, जब जग मोदी डरता है, स्पीकर को आगे करता है। फोन हटाओ दोस्त, पोस्टर दिखा दो भाई। तो राहुल गांधी सदन के अंदर बोलते हुए मुक्का भी दिखाया, गर्दन पे हाथ भी रखा। ये मुक्का वगैरह राहुल गांधी क्यों दिखाने लगे, इसको बताने से पहले सबसे पहला वीडियो आप देखिए कि पीएम मोदी के आंख में डर दिख रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, किस तरीके से वहां का माहौल बना हुआ, जरा ये वीडियो देखिए आप। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। आगे जब राहुल गांधी अडानी के ऊपर बोलने की शुरुआत की कि अडानी के ऊपर बोलते हैं, लेकिन अडानी के पे बोलने में उन्हें चुप कराना पड़ा। स्पीकर को उन्हें कहा रुकने के लिए। एक बार सुनिए वो कि राहुल गांधी जब अडानी पे बोलना शुरू किया तो कैसे हड़बड़ा गए वहां सब लोग, जरा देखिए। स्पीकर साहब, एट द सेंटर ऑफ आवर बजट, इफ यू लुक केयरफुली, एट द सेंटर ऑफ आवर बजट, लाइक आई सेड, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं, जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे किसी पे? माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं कर रहा हूं सर, बजट पे सर आप मुझे करने दीजिए। सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. You are leveling charges against higher authorities, and only you can speak. एक और क्लिप जो है अभी निकल के आई, वो ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि आप देश बेच रहे हैं, वो भी देखिए आप। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. आते हैं सबसे बड़ी क्लिप पे। देखिए राहुल गांधी मार्शल आर्ट है, आप जानते हैं, वो जो है ब्लैक बेल्ट हैं, वो चैंपियन रहे उन चीज़ों में वो तो, और फिटनेस उनका आप जानते ही हैं। तो राहुल गांधी उस जो है ब्लैक बेल्ट का इस्तेमाल करके कह लीजिए, या जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो लिए हैं, उस पूरी ट्रेनिंग की जो है वो कलाई मोड़ के दिखा रहे हैं और सब कुछ दिखा रहे हैं। और किस तरीके से ट्रेड डील, जो यूएस का ट्रेड डील हुआ, उस ट्रेड डील को अपने स्टाइल में राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करने का काम किया। जरा वो सुनिए। Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do
जुजित्सु, आई डू मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं, इसको अच्छी बात कह रहे थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। हैं। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है, तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है। ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर, करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक, और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है, हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी बोला। आप जान रहे हैं, किसान जो है, जो यूएस ट्रेड डील हुआ उसको लेकर काफी नाराज है, क्योंकि अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट है वो बिना टैक्स लगा के भारत में आएंगे, और जब भारत में अमेरिका के प्रोडक्ट आने लगेंगे तो यहाँ के जो किसान हैं उसकी एमएसपी पे खतरा आ जाएगा। यहाँ के किसान हैं जो उनको अभी जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। जब बाहर से सामान आने लगेगा तो इनकी जो फसल का रेट है वो बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा। इसको लेकर राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं राकेश टिकैत के साथ, और एक बड़ा किसान आंदोलन का आह्वान भी कर चुके हैं। तो इस किसान आंदोलन का मुद्दा भी राहुल गांधी ने सदन में उठाया, जरा सुनिए। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas, you have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. Yes. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariff will go down, our tariff will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving?
कुल मिलाकर आज जो सदन है राहुल गांधी को बड़ी शांतिपूर्वक सुन रहा है। ये कह लें कि सत्ता पक्ष भी चू तक नहीं कर रहा है, चुपचाप राहुल गांधी को सुनने का काम कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी हालांकि उस किताब को लेकर जो चर्चा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि अब तो मामला पुलिस में चला गया, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो किताब के लेकर भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पर इतना तो तय है कि राहुल गांधी ने आज सारे महत्वपूर्ण मुद्दे को जो है सदन के अंदर रखने का काम किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।